इतिहास के पन्नों में खोई एक महान दलित महिला योद्धा की कहानी है, जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक विनम्र पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली झलकारी बाई अपने साहस से प्रेरित थीं और सम्मानित होने वाली योद्धा बन गईं। झलकारी बाई एक महिला सैनिक थीं जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में सेवा की। वो अंततः झांसी की रानी की एक प्रमुख सलाहकार के पद तक पहुंची। झांसी की घेराबंदी की ऊंचाई पर उसने खुद को रानी के रूप में प्रच्छन्न किया और अपनी ओर से मोर्चे पर लड़ी, जिससे रानी को किले से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की अनुमति मिली। जीवन झलकारी बाई का जन्म सदोवा सिंह और जमुना देवी के यहाँ 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट कोली परिवार में भोजला गांव में हुआ था। यह दावा किया जाता है कि अपनी युवावस्था में वो एक बाघ द्वारा हमला किए जाने और कुल्हाड़ी से मारने पर अपनी जमीन पर खड़ी हो गई थी। उसने कथित तौर पर एक बार जंगल में एक तेंदुए को एक छड़ी से मार डाला था, जिसका इस्तेमाल वो मवेशी चराने के लिए करती थी। जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसका पालन पोषण किया। उस युग की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनके पास औपचारिक शिक्षा का अभाव था, लेकिन उन्हें घुड़सवारी और हथियारों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया था। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई के समान थीं और इस वजह से उन्हें सेना की महिला विंग में शामिल किया गया था। एक लोकप्रिय कहानी यह भी है कि कैसे उसने एक बार जंगल में एक तेंदुए को सिर्फ एक छड़ी के साथ भागा दिया। झलकारी रानी लक्ष्मीबाई से कभी नहीं मिलती यदि रानी की सेना में एक सैनिक पूरन सिंह के साथ उनकी सगाई नहीं हुई होती। महान क्षमता के एक सैनिक के रूप में कहा जाता है, उनके कौशल को दरबार में जनरलों द्वारा जल्दी से पहचाना जाता था। और यह भी इसी समय के आसपास था कि झलकारी बाई और योद्धा रानी के बीच घातक मुलाकात होगी। गौरी पूजा के दौरान झलकारी गांव की कई महिलाओं के साथ किले में गई थी। यह वहां था कि प्रसिद्ध झांसी की रानी ने उन्हें देखा और वो झलकारी के साथ साझा की गई अस्वाभाविक समानता से चकित थी और तुरंत उसके बारे में पूछताछ की। जब रानी को झलकारी के बहादुर कार्यों के बारे में बताया गया तो उन्हें तुरंत सेना की महिला शाखा में शामिल कर लिया गया। यहाँ उसे तोपों को चलाने और प्रज्वलित करने का प्रशिक्षण दिया गया था, क्योंकि सेना ब्रिटिश आक्रमण की तैयारी कर रही थी। सैन्य सेवा रानी की सेना में वो जल्दी से रैंकों में उठी और अपनी सेना की कमान संभालने लगी। 1857 के विद्रोह के दौरान जनरल ह्यूग रोज ने एक बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने अपने 14,000 सैनिकों के साथ सेना का सामना किया। वो कालपी में डेरा डाले पेशवा नाना साहिब की सेना से राहत की प्रतीक्षा कर रही थी, जो नहीं आई क्योंकि तांतिया टोपे पहले ही जनरल रोज से हार चुके थे। इस बीच किले के एक द्वार के प्रभारी दुल्हा जू ने हमलावरों के साथ एक समझौता किया और ब्रिटिश सेना के लिए झांसी के दरवाजे खोल दिए। जब अंग्रेजों ने किले पर चढ़ाई की तो लक्ष्मीबाई अपने दरबारी की सलाह पर अपने बेटे और परिचारकों के साथ कालपी के लिए भंडारी गेट से भाग निकलीं। लक्ष्मीबाई के भागने की खबर सुनकर झलकारी बाई वेश में जनरल रोज के शिविर के लिए निकलीं और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे एक भ्रम पैदा हुआ जो पूरे दिन जारी रहा और रानी की सेना को नए सिरे से फायदा हुआ। इसके अलावा वो लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी की एक करीबी विश्वासपात्र और सलाहकार थीं। विरासत झलकारी बाई की पुण्यतिथि को विभिन्न कोली संगठनों द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुंदेलखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के आंदोलन ने बुंदेली पहचान बनाने के लिए झलकारी बाई की कथा का भी उपयोग किया है।
भारत सरकार के डाक और तार विभाग ने झलकारी बाई को दर्शाते हुए एक डाक टिकट जारी किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण झांसी किले के अंदर झलकारी बाई की याद में स्थित 5 मंजिला इमारत पंचमहल में एक संग्रहालय स्थापित कर रहा है। उनका उल्लेख 1951 में B.L. वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास झांसी की रानी में किया गया है, जिन्होंने झलकारी बाई के बारे में अपने उपन्यास में एक सबप्लॉट बनाया था। उन्होंने झलकारी बाई को कोली और लक्ष्मीबाई की सेना में एक असाधारण सैनिक के रूप में संबोधित किया। उसी वर्ष प्रकाशित रामचंद्र हैरन बुंदेली उपन्यास माटी ने उन्हें शौर्य और बहादुर शहीद के रूप में चित्रित किया। झलकारी बाई की पहली जीवनी 1964 में भवानी शंकर विशारद ने वर्मा के उपन्यास और झांसी के आसपास रहने वाले कोरी समुदायों के मौखिक आख्यानों से उनके शोध की मदद से लिखी थी। झलकारी बाई की कहानी सुनाते हुए लेखक झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई के बराबर स्थान दिलाने का प्रयास किया गया है। 1990 के दशक से झलकारी बाई की कहानी ने कोली नारीत्व का एक उग्र रूप प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है, एक राजनीतिक आयाम हासिल कर लिया है और सामाजिक स्थिति की मांगों के साथ उनकी छवि का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 नवंबर 2017 को भोपाल में गुरु तेग बहादुर परिसर में झलकारी बाई की प्रतिमा का अनावरण किया। फिल्म में चित्रण झलकारी बाई के रूप में अंकिता लोखंडे अभिनीत एक हिंदी फिल्म मणिकर्णिका 2019 बनाई गई है। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।